त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात् साधनदः सदा तत्प्रभावाद् भवेयुर्वै विद्याः सर्वाः प्रतिष्ठिताः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। गुरुवार के कार्यक्रम में मैंने पीछे 2 दिन से मंगलदेव और बुधदेव के वक्री होने का फल सभी भावों में बताया है। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर के देख लीजिए। आज के इस कार्यक्रम में आपका परिचय मैं राहु देव के एक प्रिसाइज कंसेप्ट से कराने वाला हूँ, जहां हम जन्म कुंडली में राहु देव के बारे में कुछ विशिष्ट बातों का अध्ययन करेंगे। और ऐसे राहु देव जो आपको कई कई पुस्तों तक को खाने भर की संपत्ति, उपभोग करने भर की संपत्ति दे जाते हैं। तो ऐसा कब होता है और कौन कौन सी स्थितियां अगर जन्म कुंडली के राहु देव बना देते हैं तो ये बात घटती है। सबसे पहले तो राहु देव पापक ग्रह में अगर आप राहु केतु से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। राहु और केतु से संबंधित प्लेलिस्ट एक कार्यक्रम बना हुआ है, उसमें लगभग 67 कार्यक्रम बने हैं और वो 67 कार्यक्रम में हर बार मैंने एक अलग जानकारी दी है राहु केतु के बारे में। आइए इस नई जानकारी से आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहले तो राहु देव शुभ ग्रहों में शुक्र की भांति परिणाम करते हैं और पापक ग्रहों में शनि की भांति परिणाम करते हैं। मतलब इनका जो नेचर है वो शुक्र और शनि से मिलता जुलता है। वहीं केतु देव शुभ ग्रहों में गुरु के जैसे और पापक ग्रहों में मंगल के जैसे परिणाम करने वाले होते हैं। किसी भी स्थिति में पापक ग्रहों का केंद्र में बैठना उतना बुरा नहीं होता जितना कि अष्टम, 12, छठवें और तीसरे में होता है। लेकिन अगर राहु देव जन्म कुंडली के तीसरे, जन्म कुंडली के छठवें और जन्म कुंडली के एकादशवें, 10वें स्थान में नहीं, जन्म कुंडली के तीसरे, जन्म कुंडली के छठवें और एकादशवें भाव में अगर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हों या इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और साथ ही साथ अगर इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, अगर वो उस भाव के स्वामी के साथ ही खाली बैठे हैं, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली बनती है, एकादशवें भाव में अगर शनि राहु देव बैठे हैं और वहां पे अगर शनिदेव भी साथ में बैठे हैं तो ये आपके संपत्ति को आने वाली संततियों के लिए अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा करने वाला बना देते हैं। मतलब ये 7 पुस्त बैठ करके खाएगी ही खाएगी, इतनी आपके अंदर परमात्मा ने क्षमता ग्रहों के रूप में दे रखी है। राहु देव अगर शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो शुभ परिणाम करते हैं, लेकिन उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादशवें भाव में और भी ज्यादा चतुर्गुणित वृद्धि, मतलब 4 गुणी वृद्धि कर देते हैं। वहीं राहु देव अगर पापक ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो पापक प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और ऐसी अवस्था में अगर वो अष्टम भाव में बैठे हैं, अगर वो सप्तम भाव में बैठे हैं, अगर वो दूसरे भाव में बैठे हैं, अगर वो छठवें भाव में बैठे हैं या अगर वो 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये इन भावों में पापक ग्रह के साथ बैठ करके अपनी दशा काल में या व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों की एक लाइन लगा देते हैं, जहां से व्यक्ति का कई बार उस जातक को बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है। राहु मेष राशि के, कर्क राशि के, मिथुन राशि के और कन्या राशि के चतुर्थ स्थान में अगर बैठे हों तो ये आपको इतनी संपत्ति देते हैं कि आप बांटते नहीं थकते। ये आपको छत्रपति, महान राजा बना देते हैं। वहीं पे अगर राहुदेव आपकी कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं और वहां पे कोई पापक ग्रह संग में बैठा है, जैसे या तो उस भाव के पापक ग्रह स्वामी मंगल बनते हो, या तो शनि बनते हो, या राहुदेव वहीं बैठे हों, और अगर उन पे एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे शुक्र देख लें, जैसे बुध देख लें, जैसे चंद्रमा, जैसे गुरु देख लें, तो ये आपको महान राजनीतिज्ञ, और इसकी प्रशंसा मैं तो नहीं ही कर सकता। ये जन्म कुंडली के कुछ इन भावों में बैठे राहुदेव आपको इस तरीके के विषम और अनुकूल परिणाम देते हैं।
अगर राहुदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में, मिथुन राशि में, और कई बार आपको कुंभ राशि में या मेष राशि में, अष्टम भाव में मतलब अगर वो पापक ग्रह की राशि में ज्यादा बैठ जाते हो या ग्रह के उदासीन राशि में, जैसे मीन राशि ग्रह की उदासीन राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की उदासीन राशि है, शनि की मकर राशि उदासीन राशि है, मेष राशि को तो उदासीन नहीं कहेंगे पर फिर भी यहां पे ये आपकी चिंता बढ़ाने वाले हो जाते हैं। यहां अगर अष्टम भाव में राहु देव बैठे हैं तो आपका दिमाग सदैव विषम परिस्थितियों को सोच सोच करके, भविष्य को सोच सोच करके परेशान और चिंतित होता रहता है। ऐसी अवस्था में आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, बहुत सारे दिमाग में घोंच पोंच बना रहता है और किसी भी परिस्थिति को निकालने में, निपटने में आपके छक्के छूट जाते हैं। अष्टम भाव के राहु अच्छे परिणाम नहीं देते, वो कई बार आपकी वाणी को भी बड़ा कठोर और कुपित करने वाला बना देते हैं। ये स्थिति आपको कई बार चिंता से ग्रसित रखने वाली हो जाती है। ये हैं राहुदेव जो जन्म कुंडली में अगर मेहरबान हो गए तो फिर आपको इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि बाकी की आने वाली दशाओं में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वही कमाया हुआ आपको खाना पड़ता है या खाते रहते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। यहां भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि तीन मुखी जो रुद्राक्ष होता है, तीन मुखी रुद्राक्ष वो व्यक्ति के समस्त साधन, भौतिकीय सुखों को प्राप्त कराने वाला होने के साथ साथ विद्या का अर्जन करने वाला भी बना देता है। तीन मुखी रुद्राक्ष। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।